जय हिंद। जीएस स्टडी ये सिस्टम में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बेहतरीन स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का परिवार बेहतरीन स्वस्थ और मस्त होगा। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी एनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की हमारी 144 नंबर की क्लास है, जिसमें कि सारे क्वेश्चन हमारे कैसे होंगे, तो ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी कि बहुविकल्पी होंगे। तो दोस्तों, आप लोग क्लास में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए। क्या दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए। और जिस भी क्वेश्चन के आप लोगों को आंसर आ रहे हैं, तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। और लास्ट में अपना स्कोर हमको ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के स्कोर कितने गए हैं। क्या दोस्तों, लास्ट में अपना स्कोर हमको ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के स्कोर कितने गए हैं। इससे ये पता चलेगा कि आप लोगों के किस तरह के क्वेश्चन तैयार हो गए हैं और अभी किस तरह के क्वेश्चन तैयार करने चाहिए। इस चैनल पर आप लोगों को क्लास कितने बजे मिलेगी, तो इस चैनल पर आप लोगों को क्लास मिलेगी सुबह 7 AM पे। क्या दोस्तों, कितने बजे मिलेगी? सुबह 7 AM पे। और एक क्लास आप लोगों को शाम को देखने को मिलेगी, जिसकी टाइमिंग क्या है? 7 PM। क्या टाइमिंग है? 7 PM, यानी कि दो क्लासें आप लोगों को देखने को मिलेगी, एक सुबह 7 बजे और एक शाम को 7 बजे। इस चैनल पर जितने भी हमारे भाई बहन आए हुए हैं, चैनल को आप लोग ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है। जैसे ही आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा, तुरंत आकर के मुझे अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं बार बार आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोलता हूँ कि जैसे ही मैं कोई क्लास लूँगा, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाएगा और आप लोग उस क्लास को सबसे पहले देख लेंगे। तो चलिए, अब देर न करते हुए आज की मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा आज का मोटिवेशन क्या दिया है। तो आज का हमारा मोटिवेशन को पढ़ेंगे। दिया क्या है? अजनबी हमारे बीच छिपे हैं। अजनबी हमारे बीच छिपे हैं और हमारे अपने अजनबियों में छिपे हैं। यदि आप इसे पहचान सकते हैं तो आपके जीवन में कभी भी बुरा दिन नहीं आएगा। क्या दोस्तों, अजनबी हमारे बीच छिपे हैं और हमारे अपने अजनबियों में छिपे हैं। यदि आप इसे पहचान सकते हैं तो आपके जीवन में कभी भी बुरा दिन नहीं आएगा। तो दोस्तों, अब आप लोगों का समय जाया न करते हुए चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए और ध्यान से सारे क्वेश्चनों को हम लोग पढ़ेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है कि मनोदशा को स्थिर करने वाला एक एजेंट है। तो मनोदशा को स्थिर करने वाला एक एजेंट कौन सा है? ऑप्शन ए दिया है ब्यूप्रोपिन, ऑप्शन बी दिया है अमित्रिप्टालाइन, ऑप्शन सी दिया है सर्टलाइन, ऑप्शन डी दिया है लिथियम। हमारा राइट आंसर क्या होगा? सभी बहनें कमेंट कर देंगी। पहले का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी लिथियम होगा। क्या होगा? लिथियम ना। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। मनोदशा को स्थिर करने वाला एक एजेंट है, तो मनोदशा को स्थिर करने वाला एक एजेंट लिथियम है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। किसी का गलत तो नहीं हुआ, गलत नहीं होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन को तो आप लोग को उड़ा देना चाहिए भाई। चलिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए और बहुत ध्यान से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ेंगे ना। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसके फिर ऑप्शन को पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या दिया है कि आत्महत्या की प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों के संबंध में कौन सा तथ्य सही है। अब कौन सा तथ्य इसमें बताना है कि कौन सा तथ्य सही है। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ा जाए। आत्महत्या की प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों के संबंध में कौन सा तथ्य सही है। तो कौन सा तथ्य सही है? ऑप्शन ए दिया है हमारा, आत्महत्या
बिना चेतावनी के घटित होती है। ऑप्शन बी दिया एक बार आत्महत्या की प्रवृत्ति हमेशा आत्महत्या के लिए प्रवृत्त रहता है। ऑप्शन सी दिया है अधिकांश आत्महत्या वाले व्यक्ति मरने व जीने के संबंध में अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं। और ऑप्शन डी देख लेते हैं कि ऑप्शन डी क्या दिया है, आत्महत्या करने वाले व्यक्ति पूर्व से मरने को प्रवृत्ति रहते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। जिस भी बहन को इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर को आप कमेंट कर दीजिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी ना, अधिकांश आत्महत्या वाले व्यक्ति मरने व जीने के संबंध में अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए और ध्यान से सारे क्वेश्चनों को पढ़ते चलिए। जिस भी क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को आ रहे हैं, अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में उसको बताते भी चलिए, अगर आप लोगों के पास अगर समय हो तो ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 ना, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए। नहीं मैं नहीं प्रतिक्रिया मृत्यु की कौन सी अवस्था में दिखाई देती है ना। ये नहीं लिखा गया है, थोड़ा स्टाइलिश में लिख दिए थे हम ना, गड़बड़ हो गया ना, तो इसको सुधार लीजिए। नहीं मैं नहीं प्रतिक्रिया मृत्यु की कौन सी अवस्था में दिखाई देती है। तो कौन सी अवस्था में दिखाई देती है, क्या स्वीकृति में या सौदेबाजी में, इनकार में या गुस्सा में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो तीसरे नंबर का हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इनकार होगा। क्या होगा, इनकार ना, इनकार हो जाएगा। नहीं मैं नहीं प्रतिक्रिया मृत्यु की कौन सी अवस्था में दिखाई देती है, तो इनकार में दिखाई देती है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक ना। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते चलिए, सुनते चलिए, देखते चलिए। जिस भी क्वेश्चन के आप लोगों को आंसर आ रहे हैं, अगर आप लोग बताना चाहती हैं तो कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए, नहीं तो अपना लास्ट में स्कोर बता दीजिएगा अगर बताना हो तो। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ा जाए। मैनिक एपिसोड में मनोदशा में एक बहुत गंभीर चरम सीमा है। मैनिक एपिसोड में मनोदशा में एक बहुत गंभीर चरम सीमा है। तो कौन सी बहुत गंभीर चरम सीमा है भाई, गंभीर चरम सीमा क्या, उत्साह है, अतिशयोक्ति है, या बढ़ाव है, या परमानंद है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो क्या ये क्वेश्चन लग रहा है कि आप लोगों को मैं कराया हूं क्या, कि क्वेश्चन उसी तरह से मिलता जुलता आप लोगों को मिल गया है, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौथे नंबर का। तो चौथे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अतिशयोक्ति होगा। क्या होगा, मैनिक एपिसोड में मनोदशा में एक बहुत गंभीर चरम सीमा है, तो अतिशयोक्ति है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। किसका किसका गलत हुआ, किसी का गलत तो नहीं हुआ बहन, किसी का नहीं गलत होना चाहिए। प्रियंका साहनी जी, संगीता पटेल जी, बताइए संगीता पटेल जी बहन, क्या इस क्वेश्चन को आपने गलत किया। वंदना राजभर, शांति वाजपेयी, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, बी बाजी और रश्मि सोम जी। रश्मि सोम जी बताइए क्या इस क्वेश्चन को आपने गलत किया बहन, ऐसे क्वेश्चन को तो गलत नहीं करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है कि सामाजिक रूप से अस्वीकार्य प्रवृत्तियों को अधिक योजक गतिविधियों की ओर मोड़ना कहलाता है। तो क्या कहलाता है, क्या उदात्तीकरण कहलाता है, प्रक्षेपण कहलाता है, मतिभ्रम या विस्थापन। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बता दीजिए। तो भाई इसका राइट आंसर क्या होगा, सीमा देवी जी बहन जल्दी से कमेंट कीजिए। तो चंद्रकला देवी जी कमेंट कर दें, प्रियंका साहनी जी कमेंट कर दें, संगीता पटेल जी कमेंट कर दें, शुभम नाथ कमेंट कर दें, भाई रश्मि सोम जी आप कमेंट कीजिए। तो अनामिका सिंह जी
जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। 5वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? तो 5वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? उदातीकरण होगा। क्या होगा? उदातीकरण। सामाजिक रूप से अस्वीकार प्रवृत्तियों को अधिक योजक गतिविधियों की ओर मोड़ना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? उदातीकरण कहलाता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग पढ़ लिए। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है? पढ़िए क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदातीकरण का एक उदाहरण है? बताइए। यहाँ पे क्या पूछ लिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदातीकरण का एक उदाहरण है? तो ऑप्शन ए दिया है, एक महिला को एक बच्चे के रूप में लैंगिक रूप से प्रताड़ित होने का याद नहीं होना। ऑप्शन बी दिया है, एक युवक जो कि फुटबॉल खेलकर आक्रामकता से निपट रहा है। ऑप्शन सी दिया है, परीक्षा में असफल होने के लिए टीचर को दोषी ठहराना। और ऑप्शन डी दिया है कि भाई या बहन के जन्म के बाद बच्चे द्वारा बिस्तर गीला करना। बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग बता दीजिए भाई। तो बहुत सोच समझ के इसका जवाब दीजिएगा। आप लोगों को लगेगा ऑप्शन के हर एक ऑप्शन सही हो रहे हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन बहुत सूटेबल बहुत सही हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो 6वें नंबर क्वेश्चन का बताइए। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, सीमा देवी जी बता दें, बीबा जी बता दें, रश्मि सोम जी बता दें, अनामिका जी बता दें, शांति वाजपेयी जी बता दें। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6वें नंबर का ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना। निम्नलिखित में से कौन सा उदातीकरण का एक उदाहरण है? तो एक युवक जो फुटबॉल खेलकर आक्रामकता से निपट रहा है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा दिया है कि मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित नहीं है। मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है? क्या शिक्षा का स्तर सम्मिलित नहीं है, या एक वर्ष की आयु में जीवन काल की संभावित। ऑप्शन सी दिया है प्रति व्यक्ति आय संकेतक। ऑप्शन डी दिया प्रौढ़ साक्षरता दर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग बता दीजिए। तो 7वें नंबर का, तो 7वें नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रौढ़ साक्षरता दर होगा। मानव विकास सूचकांक, नहीं सूचकांक शब्द को पकड़िए, मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित नहीं है। इस नई शब्द को ध्यान दीजिए। तो सम्मिलित जो नहीं है, तो प्रौढ़ साक्षरता दर सम्मिलित नहीं है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 आना चाहिए भाई। क्वेश्चन नंबर 8 तो हम लोग छोड़ दिए क्या? बताइए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 कहाँ चला गया भाई? क्वेश्चन नंबर 8 कहीं छूट गया क्या? 7 है ना, इधर हम लोग पढ़े थे। क्वेश्चन नंबर कौन सा पढ़े हैं? 7 ना। 6 पढ़े, 6 के बाद हम लोग 7 पढ़े ना। 7 पढ़े, 7 के बाद तो 8 आना चाहिए। चलिए देखते हैं कि 8। चलिए छोड़े जाने दीजिए, छोड़िए जाने दीजिए। 7 क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग पढ़ लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है? एक क्वेश्चन आगे पीछे हो गया, मुझसे लिखने में लग रहा है कि मिस्टेक हो गया। क्या छूट गया? नंबरिंग डालने में मिस्टेक हो गया। तो आप लोग आगे पीछे नंबर अपना डाल लीजिएगा थोड़ा सा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लीजिए, क्वेश्चन कम कर लीजिएगा। श्रोणि गुहा में गर्भाशय की स्थिति है। श्रोणि गुहा में गर्भाशय की स्थिति क्या है? बताइए जल्दी से। श्रोणि गुहा में क्या एंटीवर्टेड और एंटीफ्लेक्सड है, या एंटीवर्टेड और रिट्रोफ्लेक्सड है? ऑप्शन सी दिया रिट्रोडेड और एंटीफ्लेक्सड है। ऑप्शन डी दिया रिट्रोवर्टेड और रिट्रोफ्लेक्सड है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा है कि श्रोणि गुहा में गर्भाशय की स्थिति है। तो श्रोणि गुहा में गर्भाशय की जो स्थिति है
वो क्या है, तो स्थिति है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंटीवर्टेड और एंटीफ्लेक्स्ड है। क्या है, एंटीवर्टेड और एंटीफ्लेक्स्ड है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए ना। चलिए ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए, क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा दिया है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 10 को। सत्य पेल्विस बनी होती है तो किसकी बनी होती है, बताइए। सत्य पेल्विस जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है, आप ही लोग बता दीजिए भाई, किसकी बनी होती है। क्या ये बनी होती है इनलेट कैविटी आउटलेट की, या इलियम इस्चियम प्यूबिस की, या ब्रिम इनलेट प्यूबिस की, या इलियम इस्चियम आउटलेट की। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10वें का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमको तो लग रहा है कि ए होना चाहिए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन तो हमको लग रहा है कराया हूँ क्या, क्वेश्चन तो कराया गया है। सत्य पेल्विस बनी होती है कि क्वेश्चन का थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज लग रहा है। क्या आप लोगों को कुछ लग रहा है ऐसा क्वेश्चन में कराया हूँ, क्वेश्चन तो 10 का नंबर का कराया गया है। ये तो रिपीटेड हो गया क्वेश्चन नंबर 10 ना। सत्य पेल्विस बनी होती है तो इनलेट कैविटी आउटलेट की ना, इलियम इस्चियम प्यूबिस की, ब्रिम इनलेट नहीं, वो क्वेश्चन दूसरा था, उसमें कुछ क्वेश्चन में दूसरा था ना, क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा ना। अगर आप लोगों को लगेगा कि सर रिपीटेड है तो हमको बताइएगा, सर क्वेश्चन नंबर 10 तो रिपीट किए हैं, चाहे दोबारा से उसको करा दिए हैं ना, हम लोग को नुकसान कर दिया है सर, हम लोग पढ़ लिए, बहुत दिक्कत कर रहा है वो, ब्रेन से और गले से बाहर निकल रहा है, जैसे उल्टी होती है उस तरह से उल्टी हो रहा है कि सर आपने एक क्वेश्चन को 2 बार करा दिया। नहीं, ऐसा कुछ आप लोगों को लगेगा तो बताइएगा थोड़ा। तो थोड़ा आप लोगों को भाई उल्टी में कौन सी दवा चलती है थोड़ा उसको बताइए, तो वो दवा आप लोगों की चलाई जाएगी। उल्टी में कौन सी दवा चलती है उसको बताइए हमको, और वही दवा आप लोगों को मैं चलाऊँगा। कि हमारी बहनों को एक क्वेश्चन भाई दोबारा से मिल गया, या वो उसी का टाइप का क्वेश्चन मिल गया, तो उन लोगों को उल्टियाँ हो रही हैं, गले से बाहर जा रहा है, ब्रेन से फिट नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िए, और क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ऐसे बताइए कि जैसे लगे कि बंदूक से गोली निकल गई है, और क्वेश्चन तुरंत आप लोग, जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ूँ वैसे आप लोगों का आंसर आना चाहिए। वैजिनल ट्राइकोमेनियसिस का सबसे सामान्य एवं प्रभावी उपचार है, तो सबसे सामान्य एवं प्रभावी उपचार क्या है। क्या सेप्सिम, या गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग, मेट्रोनिडाजोल, ऑप्शन डी दिया है जेंटामाइसिन। हमारा राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बता दीजिए, तो देखते हैं किसका बहुत तेजी से कमेंट आता है। मैं आप लोगों का देखूंगा कि सबसे पहला कमेंट किसका आया है इस क्वेश्चन पर 11 नंबर का, बताइए जल्दी से। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, और कौन है, चंद्रकला देवी जी, आप तो एब्सेंटे रहेंगी क्या लग रहा है बहन, और बीबा जी, रश्मि सोम जी, अनामिका सिंह जी, मनोज कुमार, आरती देवी, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, सभी लोग बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, मेट्रोनिडाजोल है। क्या है, मेट्रोनिडाजोल है ना। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बता दीजिए भाई, क्या मेट्रोनिडाजोल होगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा पूछा है कि वैजिनल ट्राइकोमोनिएसिस का सबसे सामान्य एवं प्रभावी उपचार है, तो कौन सा है, मेट्रोनिडाजोल है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। किसका किसका गलत हुआ, किसी का गलत तो नहीं हुआ, नहीं भाई गलत नहीं होना चाहिए, किसी भी बहन का ऐसे क्वेश्चनों को तो गलत है नहीं आप लोगों को करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा पढ़िए, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछ रहा है, और इस क्वेश्चन नंबर को उड़ा करके 12 को ऐसा फेंकिए कि ये चला जाए एग्जामिनर के पास, और एग्जामिनर इस क्वेश्चन को उठा करके आप लोगों को एग्जाम वाला जो पेपर बना रहा है उसी में डाल दे, और आप लोग इसको पाइए, बस तुरंत उड़ा दीजिए जहाज की तरह, और जहाज की तरह उड़ा करके ऐसा फेंकिए हमारे पास, और कहिए कि सर देखिए तो उसको फेंकें, उसकी हालत कैसी है क्वेश्चन की, थोड़ा हम देख को बताएंगे आप लोगों को, तब तक आप लोग तो आ ही जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए बहन, क्या दिया है, निम्न में से हाइपोमेनोरोहोइया के कारणों में शामिल नहीं है, तो कौन सा शामिल नहीं है। क्या एंडोमेट्रियल तपेदिक शामिल नहीं है, गर्भाशय पालिक शामिल नहीं है, या गर्भाशयी सीनेचिए, और ऑप्शन डी दिया कुपोषण। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बता दीजिए, तो
पूछा क्या है क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ा जाए। निम्न में से मेनोरहोइया के कारणों में शामिल नहीं है, तो कौन सा शामिल नहीं है, नहीं पूछा, इस बात को ध्यान दीजिएगा संगीता पटेल जी। तो गर्भाशयी पालिक ना कौन सा शामिल है, गर्भाशयी पालिक शामिल नहीं है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ना। बताइए संगीता पटेल जी, शांति वाजपेयी जी, प्रियंका साहनी जी, सीमा देवी जी, बीबा जी, क्या आप लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत किया? पहले तो ये आप लोग बता दीजिए हमको, कौन कौन बता दें इस बात को हमको बताइए कि बीबा जी, सीमा देवी जी आप बताइए शाम वाली क्लास में कल आप शाम वाली क्लास में क्यों एब्सेंट हैं? सीमा देवी जी बहन, आप तो पूरे दिन पढ़ाई की, कल कल पूरे दिन आपने पढ़ाई किया, तो शाम वाली क्लास में, कल के शाम की क्लास में, तो सुबह वाली हम लोग की मॉर्निंग वाली क्लास हो गई, तो आपने सुबह वाली का कल शाम वाली क्लास में क्यों एब्सेंट हैं? बीबा जी आपने क्लास क्यों एब्सेंट किया? बीबा जी आप बताइए, आप तो क्लास में आपकी प्रेजेंटिंग नहीं है भाई, आप एब्सेंट हैं, आप पढ़ाई नहीं की ना, इसका मतलब हम तो यही समझेंगे कि आपने पढ़ाई नहीं किया। बीबा जी, आप जब इतनी अच्छी थी पहले पढ़ने में तो आप थोड़े पीछे थी, लेकिन जब आप पढ़ने में जब अच्छी हो गई तो आपने क्या किया कि आपने पढ़ना ही कम कर दिया ना, क्लास को अटेंड ही नहीं किया कि चलिए सर आप पढ़ा करके जाइए, हम नहीं पढ़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो आपने तो जब जब आपकी अच्छाई हो गई कि जब आप अच्छे स्कोर आपके अच्छे आने लगे, जब पहले आप मतलब वीक थी पढ़ने में, तो वो बात तो अलग थी भाई कि वीक था, मन नहीं लगेगा आदमी, लेकिन जब आपका पढ़ने में जब जब आप अच्छी हो गई, जब आप जहाँ जहाँ क्वेश्चन कर रही थी 25 में, जहाँ क्वेश्चन आप कर रही थी 12-11 क्वेश्चन कर रहे थे, वहाँ 25 में आप 18 और 21 करने लगी हैं, तब आप मतलब क्लास ही नहीं देख रही हैं। और शांति वाजपेयी जी आप हमको बताइए कि कल आप शाम वाली क्लास में क्यों एब्सेंट हैं? शांति वाजपेयी जी हमको बताइए कि आप क्लास में क्यों एब्सेंट है भाई, क्या आपको दिक्कत है? हमको तो लग रहा है कोई प्रॉब्लम में आप लग रही है ना, क्वेश्चन में आपके स्कोर भी कम जा रहे हैं, क्लास में एब्सेंट भी हो रही हैं, इतनी अच्छी थी आप पढ़ने में, फिर भी आप ऐसी लापरवाही कर रही हैं। बहन आप ही लोगों से मेरा उम्मीद है, और आप ही लोग हैं तो क्लास में आप लोग पढ़ ही नहीं रही हैं। अच्छा ठीक है, मत पढ़िए, कहीं आपको अच्छी जगह आप पढ़ रही हैं तो कोई बात नहीं, तब तो बहुत अच्छी बात है भाई। कहीं अच्छा आप लोगों को कोई पढ़ा रहा है तो वो तो और अच्छी बात हो गई ना। तो कहीं भी रहिए, पढ़ना चाहिए ना, कहीं पढ़िए कोई बात नहीं, बस पढ़ना चाहिए आपको, ठीक ना। हमारे यहाँ नहीं पढ़ना है मत पढ़िए, कहीं से पढ़िए, बस पढ़िए। बिना किसी वास्तविक आधार के मिथ्या संवेदी अनुभूति कहलाती है, तो क्या कहलाती है? क्या मोहम्या कहलाती है? बताइए क्या कहलाती है? क्या मोह माया कहलाती है, या भ्रम, या मति भ्रम, या ढीली संगति? हमारा राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ा जाए। बिना किसी वास्तविक आधार के मिथ्या संवेदी अनुभूतियां कहलाती हैं, तो क्या कहलाती हैं? मोह माया कहलाती हैं, भ्रम कहलाती हैं, मति भ्रम कहलाती हैं, ढीली संगति कहलाती हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मति भ्रम। क्या हो जाएगा? मति भ्रम हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। किसी का गलत तो नहीं हुआ? जिसका जिसका गलत हुआ थोड़ा हमको बताएं कि सर हमने ऐसे काम कर दिया कि आप सोच ही नहीं सकते हैं कि हम गलत कर सकते हैं ना, थोड़ा बता दीजिए। तो आप कौन है भाई? वो महान आत्मा और महान बन हमारी कौन है, बताइए कि सर देखिए मैं ही वो महान हूँ, आप सोच भी नहीं सकते हैं ना। अब देखिए भाई, कल का इनाम तो जीती हैं संगीता पटेल जी ने, एक टॉफ़ी जीत ली है ना, इनको एक टॉफ़ी दिया जाएगा। और वो टॉफ़ी कौन सी होगी? 1 रुपए की जो मिलती है, कितनी मिलती है? 1 रुपए की जो 10 मिलती है। नहीं भाई, इतना इतना भी टॉफ़ी का काम नहीं है कि मतलब 1 रुपए की 10 मिलती है, वैसा टॉफ़ी नहीं इनको दिया जाएगा। ये बहुत अच्छा अच्छा काम करते हैं भाई, इनको तो टॉफ़ी हम देंगे बहुत अच्छा वाला। हम्म, और इनको लंगड़ता भी खिलाएंगे। क्वेश्चन पढ़िए पहले 14 नंबर का, तब लंगड़ता मिलेगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा कर दीजिए। तो समान शब्दों वाक्यों का बिना मतलब बार बार दोहराव कहलाता है, तो क्या कहलाता है? बिना मतलब का दोहराव किसी बात को लेकर के या किसी क्वेश्चन को लेकर के, क्या मैंने आप लोगों को बताया हूँ कि एक ऐसा मतलब कि जिसमें मति भ्रम और भ्रम शब्द को लिया गया था। शायद वह क्वेश्चन हमसे पूछी थी कौन, बीबा जी पूछी थी, बीबा बहन पूछी थी, या कौन शांति वाजपेयी जी ने पूछा था? किसी ने हमसे वो क्वेश्चन पूछा था जिसको मैं पूरे डिटेल में बताया था। उसमें किसी शब्द को लेकर के ऐसा बात कहा गया था कि कोई उद्दीपन है, कोई उद्दीपन शब्द, उद्दीपन ना, उद्दीपन करके लिखे थे। और उद्दीपन जो था उसमें क्या बताया गया था कि उद्दीपन जो है वो क्या करता है कि किसी बात को बार बार कहता है ना, किसी बात को बार बार कहता है। इस तरह के कोई ऑप्शन में मैं आप लोगों को बताया हूँ, शायद आप लोग अपने माइंड को थोड़ा सा रिकॉल करती इस क्वेश्चन को तो आप लोगों को समझ में आता। उसी से क्वेश्चन तैयार किया गया है। आप लोग बता दीजिए कि समान शब्दों
वाक्यों को बिना मतलब बार बार दोहराव कहलाता है। तो क्या कहलाता है? अगर इस क्वेश्चन को आप लोग कर देती तो आप लोगों को एक और ट्रॉफी मिलती। बताइए, स्टीरियोटाइपिंग, ट्रांस प्रसारण, वर्जिरेशन। बताइए, वर वर्विजरेशन। हमारा राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन को, लैंग्वेज को पकड़िए, हमारे शब्दों को पकड़िए। मैं क्या उस जगह पर बताया था कि इस बहन देखिए, अगर लैंग्वेज चेंज करेगा तो यह लिख देगा, अगर नहीं चेंज करेगा तो ये रहेगा। क्या मैं इस तरह से आप लोगों को बताया हूँ? अगर आप लोग रिकॉल कर पा रही हैं तो बता दीजिए। तो थोड़ा बताइए, तो जल्दी से बताइए संगीता पटेल जी, बताइए मैं क्वेश्चन कराया हूँ कि नहीं कराया हूँ? इस तरह से बता करके बहन आप लोग इसका कमेंट हमको करके बताएंगे कि 14 नंबर पे कि सर आपने इस तरह से हमको क्वेश्चन हम लोग को समझाए थे ना। अगर आप लोग पीछे की क्लासें नहीं देखेंगे तब तो आप लोग बहुत महान है भाई, हमारी बहनें बहुत महान है, कोई बात नहीं है बहन। आप लोग महान इसी तरह से बनते रहिए। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आप सब लोगों से मैं पूछूंगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, वर्बिजरेशन होगा। क्या होगा? वर्बिजरेशन। इस तरह से मैं कोई क्वेश्चन कराया था बहन, ऑप्शन के बारे में बिल्कुल डिटेल में मैं बताया हूँ कि जिसका डाउट रहता है मैं उसका डिटेल बताता हूँ, ठीक ना। ये तो आप लोग जानती हैं। तो मैं तो सारे ऑप्शन को बता दिया था। अगर आप लोग नहीं जानती हैं तो एक बार पीछे की क्लास से देख लीजिएगा और हमको बताइएगा। इसको बताइए संगीता पटेल जी बहन, आप बता दीजिए, और बीबा जी बता दीजिए, सीमा देवी जी बता दीजिए। क्या मैं बहन आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन कराया था या नहीं कराया था? बता दीजिए। यह क्वेश्चन नहीं कराया था, लेकिन जो क्वेश्चन मैं आप लोगों से जो जो क्वेश्चन के ऑप्शन में जो बताया था उसी ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन तैयार किया गया है। तो मैं कराया हूँ कि नहीं कराया हूँ आप लोग बताइएगा। चलिए, आप लोगों का समय ज़्यादा हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है बहन? क्वेश्चन नंबर 15 को थोड़ा ध्यान से पढ़िए और उड़ा दीजिए इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 15 हमारा दिया है, पढ़िए पढ़िए क्वेश्चन को। नए शब्दों की रचना जिन्हें आसानी से समझा नहीं जा सकता न कि सनक या प्रवृत्ति कहलाती है। तो क्या कहलाती है? क्या ढंग, उत्परिवर्तन, नकारात्मकता, नियोलोगिज्म। हमारा राइट आंसर क्या होगा? आप लोग सोच समझ के बताइए। तो क्वेश्चन का बस लैंग्वेज थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहा है एग्जामिनर, आप लोगों को इसी तरह से चेंज मिलेगा ना। जो आप लोग सोच रही हैं कि हम लोग बहुत तीर चला के आ जाएंगे, तो तीर धनुष तो वहाँ चलाना नहीं है। वहाँ का तो आप लोगों का माइंड का खेल होगा कि आप लोगों का प्रेजेंट ऑफ माइंड कितना काम करता है ना। तो प्रेजेंट ऑफ माइंड कब काम करेगा भगवान की? जब उस तरह से क्वेश्चन आप लोग एक बार दो बार देख कर गई रहेंगी, तभी वहीं पे प्रेजेंट ऑफ माइंड भी काम करता है। चलिए, आप लोगों का एग्जाम क्यों होता है? आप लोगों का एग्जाम तो आप लोगों तो पढ़ाई जब कर लिया है आदमी 2 वर्ष तक, 2 वर्ष तक पढ़ाई कर लिया तो कैसी तरह से पढ़ाई किया है? 2 वर्ष तो जो पढ़ाई किया है उसका मार्कशीट सर्टिफिकेट आप लोगों को मिला है, रिजल्ट मिला है एनएम का, तो सब कुछ जब दे दिया है गवर्नमेंट, तो फिर ये एग्जाम क्यों लेता है? एग्जाम इसलिए लेता है कि 100 लोगों में से 10 लोगों को उसको रखना है। तो 100 लोगों में से 10 लोगों का प्रेजेंट ऑफ माइंड कैसा काम कर रहा है, यानी कोई पेशेंट सीरियस आ गया, कैसा भी स्थिति है, क्या हो रहा है, तो उन लोग कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, वो देख रेख कर लेंगे, संभाल लेंगे कि नहीं संभाल लेंगे, तुरंत उन लोगों का प्रेजेंट ऑफ माइंड काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। ये सभी के लिए आप लोगों का एग्जाम होता है ना। तो क्वेश्चन को करिए और बता दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? नियोलोगिज्म होगा। क्या होगा? नियोलोगिज्म होगा ना। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नए शब्दों की रचना जिन्हें आसानी से समझा नहीं जा सकता कि सनक या प्रवृत्ति कहलाती है। तो क्या कहलाती है? नियोलोगिज्म कहलाती है। क्या कहलाती है? नियोलोगिज्म कहलाती है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए और ध्यान से इस क्वेश्चन को करिए। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या दिया है बहन? क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रक्षात्मक प्रतिक्रिया नहीं है। इस नहीं शब्द को पकड़िएगा बहन। क्या अवरोधक है, उदारीकरण है, या विस्थापन है, या युक्तिकरण है? हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग बता दीजिए। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, इसका राइट आंसर क्या होगा? सोच समझ के जवाब दीजिएगा। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, बीबा जी, अर्चना राजभर, रश्मि सोम जी, आप बता दीजिए बहन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत आराम से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक ना।
जल्दी से बताइए, बता दीजिए, आराम से बता दीजिए, थोड़ा लेट ही बताइए, बता दीजिए भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अवरोध होगा। क्या होगा? अवरोध होगा। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी एक रक्षात्मक प्रतिक्रिया नहीं है? रक्षात्मक प्रतिक्रिया बोल रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, सीमा देवी बीबा जी, ये रक्षात्मक प्रतिक्रिया बोल रहा है, तो यहाँ पे नहीं, रक्षात्मक नहीं रहता तब क्या हो जाता? तब क्या हो जाता? थोड़ा सा क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज करता, उदारीकरण हो जाता, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करेगा, विस्थापन हो जाए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे? सारे क्वेश्चनों को ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए, ठीक ना। बस, और इसके बाद एक बार और पढ़ लीजिएगा, उसके बाद तो रिकॉल हो गया। 2 बार पढ़ ली, 3 बार पढ़ ली तो आप लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा। मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ बहन कि आप लोग रिवीजन कीजिए। आशा कर रहा हूँ कि आप लोग रिवीजन कर रही होंगी। 2 लोग 3 लोग तो रिवीजन कर रहे हैं, और किसी को तो हम बता नहीं सकते इस समय कोई प्रेजेंट में रिवीजन कर रहा है। संगीता पटेल जी बहन, आप एक काम कीजिए कि आप जो क्लास रिवीजन कीजिए ना, उसका हमको वो दीजिए, स्कोर बताया कीजिए। तो स्कोर आपका देखिए कितना जा रहा है, और सोच समझ के स्कोर, जो सही से स्कोर होगा उसी को बताइएगा। स्कोर अपना बताइए। जो भी पीछे की क्लासें अगर आप रिवीजन कर रही हैं तो ठीक है, नहीं तो बुक से पढ़ रही हैं तो वो भी ठीक है, कहीं और पढ़ रही हैं तो और ठीक है, कहीं भी पढ़िए बहन, लेकिन रिवीजन मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। रिवीजन कीजिए। हमारे क्लास की कोई भी बहन अगर रिवीजन करेगी तो एक काम करेगी कि जिस क्वेश्चन में, जिस क्लास में, मान लीजिए किसी क्लास में 15 क्वेश्चन है और उसमें आपके 13 आए हैं स्कोर, तो उसको हमको बताइए कि आपके 13 स्कोर आए हैं ना। ठीक है, इतना तो बताइए। मैं जानूं कि आप कौन लोग पढ़ रहे हैं। तो पढ़ने वाले तो इस समय देखिए, आप लोगों का समय लेना चाहूँगा एक सेकेंड, 10 सेकेंड का। इस समय तो पढ़ने वाले भाई लग रही हैं कि प्रियंका साहनी जी हैं इस समय। प्रियंका प्रियंका साहनी जी इस समय पढ़ रही हैं, ठीक है ना, प्रियंका साहनी जी। और एक समय कौन? बीबा जी, आप पीछे जा रही हैं बहन, आप पीछे चली जाएंगी। इस तरह से क्लास आप एब्सेंट करेंगी तो आपकी तबीयत सही है हुई कि नहीं सही हुई, आपके स्वास्थ्य में डिस्टर्बिंग है, हमको पता है। तो अपने स्वास्थ्य को आप देखिए भाई। और कौन है भाई? शांति वाजपेयी जी, आप क्यों नहीं क्लास को रिवीजन कर रही हैं भाई? ऐसे गलती करेंगी बहन। सीमा देवी जी बहन, वाह भाई वाह। सीमा देवी जी बहन, जिसको हम सोच रहे थे कि वो पीछे ही रह जाएंगी, क्या वो 2 आगे चली गई हैं, उनको नज़र न लगे भगवान। किसी तरह से हमारी बहन बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाए। सीमा देवी जी हो गई। और संगीता पटेल जी को तो बात ही अलग है, इनकी बात ये ऐसी पढ़ाई करती है ना कि आप लोग समझ भी नहीं पाएंगे कि ये पढ़ाई करती हैं क्या करती हैं। संगीता पटेल जी, ठीक ना। ये भाई देखिए, अगर रिवीजन करती हैं तो बुक से करती हैं, नोट्स बनाई हैं उससे करती हैं, ठीक ना। नोट्स से भी कर लेती हैं अपना पढ़ाई, और इस तरह से सुबह शाम तो कर ही लेती हैं पढ़ाई, फिर ऊपर से चुपचाप पढ़ करके चले जाती हैं। पूछने में कहते सर मैं पढ़ ली हूँ, पढ़ ली हूँ सर, आप नहीं जानते हैं सर, उसमें 21 क्वेश्चन दिया था, 21 में से सर मैं 21 कर दी हूँ, 21 में से 21 कर दी हूँ। हाँ सर, उसमें 29 क्वेश्चन था ना, 29 में मेरा 28 आ गया है, ठीक ना। और किसी दिन अगर एक कह देती कि सर मेरा 30 में से क्या कहते हैं कि मान लीजिए कि 27 नंबर आया, उस दिन तो मैं इनको मारता, खूब खूब मारता कि इनका दिमाग उमाग सब सही हो जाता। और जो इनको लंगलता और क्या कहते हैं, लंगलता और टॉफ़ी देने वाला था ना, वो सब बंद कर देता, नहीं देंगे अब उसी तरह से सोचिए। तो क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है बहन। चलिए बहुत बातें हो गई आप लोगों से, आप लोगों से थोड़ा बातें कर लेता हूँ। तो कुछ लोग कमेंट कर देते हैं इसी में, वाह सर जी क्या बातें करते हैं आप। योनि, वेजाइना तथा मूत्राशय, यूरिन यूरिन ब्लेडर के मध्य उपस्थित फिस्टुला को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? क्या वेसिकोवैजाइनल फिस्टुला, या रेक्टोवैजाइनल फिस्टुला, या यूरिथ्रोवैजाइनल फिस्टुला, या सिस्टोसिल? हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? थोड़ा सा क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज है। संगीता पटेल जी पकड़ लीजिए इस क्वेश्चन को, मैं क्वेश्चन कराया हूँ, इस क्वेश्चन को मैं कराया हूँ। अगर आप कर लेती हैं तो बहुत अच्छी बात है ना, कर लेती हैं तब तो बहुत आप हमको खुश कर देंगे कि हमारी बहन ने इस क्वेश्चन को कर लिया। हाँ, दुखी मत कीजिएगा, इस क्वेश्चन को कर दीजिए। आप ही लोगों से तो उम्मीद है। एक सीएम कौन थे भाई? शांति वाजपेयी जी थी, वो अब क्लास में एब्सेंट हो रही हैं, अब तो ये दुखी कर रही हैं। इस तरह से नहीं हो पाएगा यार। अगर वो कहीं पढ़ रही हैं बहन तब तो बहुत अच्छी बात है, पढ़िए। हमारी क्लास आपको नहीं पसंद आई, चलिए कोई बात नहीं। कहीं की क्लास आपको पसंद आ रही है, कहीं जहाँ पसंद आ रही है बहन वहीं पढ़िए, लेकिन आपका रिजल्ट हो जाएगा, पीछे मत हटिएगा। इस बात को मान लीजिए कि कोई सर कह रहे थे या कोई भैया कह रहे थे,
आपका रिजल्ट हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। योनि वेजाइनल तथा मूत्राशय यूरिनर ब्लैडर के मध्य उपस्थित फेस्टुला को कहते हैं, तो वेसिको वेजाइनल फेस्टुला कहते हैं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़िए, ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि, रुक जाइए क्वेश्चन, हाँ पूछिए क्वेश्चन, देखिए क्या पूछा है। एक मरीज जो कि शराब एवं कोकेन का सेवन करता, नर्स को बताता है कि वह केवल उसकी तनावपूर्ण शादी एवं 18 जॉब के कारण ये पदार्थ लेता है। कौन सी रक्षात्मक प्रतिक्रिया मरीज प्रयोग कर रहा है, तो कौन सी रक्षात्मक प्रतिक्रिया मरीज प्रयोग कर रहा है भाई। क्या उदातीकरण कर रहा है, प्रक्षेपण कर रहा है, युक्तिकरण कर रहा है, विस्थापन कर रहा है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 18 नंबर का, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो 18 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अभी मैं पीछे क्वेश्चन एक कराया हूँ इसी तरह का, ये विस्थापन जो था, ये विस्थापन, ठीक ना, विस्थापन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये डी नंबर पर इसको कीजिए विस्थापन, विस्थापन यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, विस्थापन। तो इससे हम लोग को समझने में आसानी हो जाएगी, विस्थापन। अब देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। क्या मैं आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन भी पीछे कराया हूँ जिसमें उदातीकरण, प्रक्षेपण, युक्तिकरण, विस्थापन दिया था, बताइए। और क्वेश्चन का थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया गया है। अगर आप लोग कर लेती तब तो बहुत अच्छा होता। बताइए कौन सा इसमें राइट आंसर होगा हम लोगों का, बताइए जल्दी से भाई, इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, हमको तो लग रहा है कि इस तरह के क्वेश्चन में कराया था अभी ना। रुकिए क्वेश्चन नंबर कौन सा कराया हूँ, क्वेश्चन नंबर शायद मैं कराया हूँ 16 नंबर। थोड़ा सा 10 सेकेंड का आपको समय दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है ना, अभी क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग किए। निम्नलिखित में से कौन सी एक रक्षात्मक प्रतिक्रिया नहीं है, तो अवरोध नहीं है, उदातीकरण, विस्थापन, युक्तिकरण, ये सब दिया है ऑप्शन ना। तो थोड़ा सा क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज किया है और थोड़ा सा ऑप्शन चेंज कर दिया, अवरोध हो गया है। रक्षात्मक प्रतिक्रिया दिया है यहाँ पे और रक्षात्मक प्रतिक्रिया नहीं शब्द दिया, इसको ध्यान दीजिएगा। और देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि रक्षात्मक प्रतिक्रिया मरीज प्रयोग कर रहा है, यहाँ पे रक्षात्मक प्रतिक्रिया मरीज जो है प्रयोग कर रहा है, तब हमारा आंसर क्या होगा। क्या उदातीकरण होगा, या प्रक्षेपण होगा, या युक्तिकरण होगा, या विस्थापन होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बहन, हमारा राइट आंसर होगा 18वें नंबर का ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, युक्तिकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, युक्तिकरण हो जाएगा ना। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी और बीबा जी, सीमा देवी जी, शांति वाजपेयी जी, और कौन है, चंद्रकला देवी जी, शुभम नाथ, सहीना परवीन, प्रियंका जी, आरती देवी, मनोज कुमार, अनामिका सिंह, सभी लोगों को मैं कह रहा हूँ बहन, अगर आप लोग बार बार कमेंट करेंगी ना कि सर आप एक ही क्वेश्चन को 3 बार करा रहे हैं, तो जो भाई आप लोग तो गलत करेंगी। आप ही लोगों के लिए मैं क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ, आप लोग इस तरह से कमेंट कर देते हैं। कुछ बहनें ऐसी हैं, लेकिन कुछ बहनों का तो कहना है कि नहीं सर आप जैसे कराएंगे वैसे ठीक है, लेकिन कुछ बहनें ऐसी करती हैं, तो इस ऐसे आप लोग मत किया कीजिए। आप ही लोगों के लिए मैं करता हूँ ना। इतना बताइए, इतना लंबा चौड़ा हमको लिख करके समझाने की और इस तरह से ऑप्शन बना करके 3 तरह के क्यों आप लोगों को मैं करता, एक क्वेश्चन करा देता कहीं पे, कहीं एक क्वेश्चन करा देता, कहीं 2 क्वेश्चन मान लीजिए करा देता, तो आप लोगों को समझ में आए या न आए, उस तरह क्वेश्चन मिले या न मिले, हमसे क्या मतलब है। मैं तो इस तरह से करा देता कि मैं भी तो कराया था। तो ये बात गलत है। मैं आप लोगों का कन्फ्यूजन इस समय दूर कर रहा हूँ बहन, इस बात को मानिएगा कि मैं उस तरह के क्वेश्चन अगर आप लोगों को मिलेगा तो आप लोगों को लगेगा ना कि थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज रहेगा। देखिए अभी देखिए यहाँ पे, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन में चेंजिंग किया गया है। और यहाँ पे देखिए रक्षात्मक प्रतिक्रिया मरीज प्रयोग कर रहा है, और वहाँ पे मैं आप लोगों को क्या बताया था, क्वेश्चन में था कि नहीं है, रक्षात्मक प्रतिक्रिया नहीं है। क्वेश्चन यहाँ पे लंबा पूछा गया है, उसी तरह से एग्जाम में घुमा के पूछेगा। तो इस बात को आप लोग मानिएगा ना। और जिसको लगता है कि मैं बकवास करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ ना, तो जाए, जिसको अच्छा लगता है वो तो पढ़े भाई, जिसको अच्छा लगता है वो पढ़े ना। चलिए इसका राइट आंसर क्या है बहन, ऑप्शन नंबर सी। मैं आप ही लोगों के लिए सब करता हूँ ना, आप लोग थोड़ा सा सोचना चाहिए। जो लोग हमको कमेंट करते हैं कि सर क्यों ऐसा करते हैं, तो आप मानते हैं भाई कि आप लोग विद्वान हैं, तो थोड़ा सा सब्र करना चाहिए ना, कि जो विद्वान नहीं है तो वो तो भी जान ले, वो भी विद्वान हो जाए आपकी तरह। लेकिन जब एग्जाम हॉल में जब जाएंगे आप लोग ना, तो जो चीज़ मान लीजिए कि अगर इस तरह से क्वेश्चन एक आता है
कि क्या आता है, 2+2, ये तो आप लोगों के लिए नहीं है। तो ये जैसे आप लोग बड़े बड़े लेवल का एग्जाम देने जाएंगे, 2+2 इक्वल टू मान लीजिए दे दिया कि 5, इसको सिद्ध कीजिए क्या ये सत्य है। ये पूछेगा क्या ये सत्य है, तो कुछ इसमें से 95 या 99 लोग कहेंगे कि नहीं है, 99% लोग कह दें कि नहीं है। 2+2=5, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन हम लोग जब एग्जाम देने जाते थे तो उस समय आता था। तो ये तो हो जाएगा, सिद्ध करके हो जाएगा, लेकिन कुछ लोग इसको कहेंगे कि नहीं है। लेकिन उसी तरह से आप लोग जब एग्जाम देने जाएंगी तो उसी एग्जाम में क्या होगा ना कि कुछ क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि आप लोगों को देखने पे लगेगा कि इसका आंसर यही होगा, गलत दे दिया है, ऐसा नहीं होगा। लेकिन वो एग्जामिनर जो बनाया रहेगा अभी सोच समझ के बनाया रहेगा। सुबह कल शाम वाली क्लास में एक क्वेश्चन आप लोगों को मिला था जिसमें उसके चारों ऑप्शन सही हो रहे थे, चारों ऑप्शन सही हो रहे थे। उसमें से कौन सा ऑप्शन लगाना था, 10 वाला शायद ऑप्शन लगाना था, हम शायद हम याद कर पा रहे हैं। और एक क्वेश्चन कोई ऐसा मिला था, संगीता पटेल जी बहन आप बताइएगा, कोई ऐसा क्वेश्चन आपको मिला था जिसमें कि 2 ऑप्शन सही हो रहे थे और दोनों में से एक को चुनना था, कुछ ऐसा ऑप्शन आपको मिला था। उसी क्वेश्चन को आपको मैं सही करने के लिए मैं 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन में करा दिया कि 5 से 6 क्वेश्चन करा दूंगा। किसी बहन का आपका कम से कम गलत तो ना हो, अगर आ जाएगा तो आप उड़ा दीजिएगा। तो उसी में बताइए बहन, आप अगर आप लोग कोई कमेंट करता है कि नहीं सर झूठे मुट्ठे कराते हैं, क्या कराते हैं, सिर्फ आप टाइम पास करते हैं, तो ये दुखी करते हैं लोग हमको। आज जो किसी अपने टीचर को या किसी को दुखी करता है तो समझिए तो बहुत अच्छा करता है, बहुत महान काम करता है भाई। चलिए पढ़िए। एक अभिभावक छोटे बच्चे के झगड़े को संभालने के लिए उन्हें अलग अलग, देखिए पकड़िए यहीं पे क्वेश्चन को, उन्हें अलग अलग कमरों में रखता है। वो अब क्या प्रयोग कर रहा है, अब बताइए। इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होंगे आप लोग। देखिए पूछा क्या है इस क्वेश्चन में, क्या सैंपिंग होगा या सुदृष्टिकरण होगा, सुदृढ़ीकरण होगा या टाइम आउट होगा या पनिशमेंट होगा। बताइए क्या वो पनिशमेंट दे रहा है, बताइए। बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा। ये गलत आप लोग कर सकती हैं भाई। क्वेश्चन को तो आप लोग पढ़ेंगी सही, लेकिन इसके ऑप्शन को देख करके गलत करेंगी पक्का। क्वेश्चन क्या है 100% मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों से गलतियां हो सकती हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। सीमा देवी जी, संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, शांति वाजपेयी जी, पुष्पाचार्य, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, सभी लोग। एक अभिभावक छोटे बच्चों के झगड़े को संभालने के लिए उन्हें अलग अलग कमरों में रखता है, ठीक है। उन्हें अब देखिए क्वेश्चन तो आप लोग पढ़ेंगी, लेकिन होगा क्या, एक अभिभावक छोटे छोटे बच्चों के झगड़े को संभालने के लिए, ये नहीं कि झगड़ा कर दिए सब उनको पनिशमेंट दिए, झगड़े को संभालने के लिए उन्हें अलग अलग कमरों में रखता है। मतलब झगड़ा हुआ नहीं, झगड़ा होने वाला है, चाहे हो जाएगा, उसको संभालने के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है। संभालने के लिए रखता है, वह क्या प्रयोग कर रहा है, क्या शेपिंग का प्रयोग कर रहा है या सुदृढ़ीकरण का प्रयोग कर रहा है या टाइम आउट का प्रयोग कर रहा है या पनिशमेंट का प्रयोग कर रहा है। आप लोग बताएंगी कितनी बहनें ऐसी हैं जो इसको लगाएंगी ऑप्शन नंबर। झगड़ा झंझट जब करते हैं बच्चे तो उनको अलग अलग रखा जाए, तो पनिशमेंट दिया जा रहा है, दंड दिया जा रहा है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा ना। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या बात है, क्या जबरदस्त तैयारी है भाई हमारी बहनों को। अभी मैं पढ़ के क्वेश्चन को दिखा रहा हूँ, वेरी वेरी गुड बहन, क्या आप लोग जबरदस्त तैयारी कर रही हैं। इतना समझा रहा हूँ मैं क्वेश्चन को, लेकिन फिर भी आप लोग क्वेश्चन को नहीं पकड़ पाई। क्वेश्चन क्या पूछा है बहन, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इसीलिए मैं कहता हूँ पहले ही पेज पे बताता हूँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से सुनना है ना। ध्यान से सुनते चलिए और पढ़ते चलिए, देखते चलिए। जिस भी क्वेश्चन के आप लोगों को आंसर आ रहे हैं उसको मत बताइए, आ जाए तो बताइए मत कीजिए कि सर बता देंगे तो सर जान जाएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा ना। ऐसा गलती आप लोग मत कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है बहन, इसको समझ लीजिए, गलती आप लोगों से हो जाएगी। एक अभिभावक छोटे बच्चों के झगड़े को संभालने के लिए उन्हें अलग अलग कमरों में रखता है। अरे भाई झगड़े को संभालने के लिए नहीं कि झगड़ा कर रहे हैं सब, उनको झगड़ा करके अलग कर दिया, झगड़ा न हो जाए उसको संभालने के लिए अलग अलग कमरों में रखता है। एक साथ मान लीजिए कि 2 बिल्लियां हैं और वो एक साथ रहेंगी तो ऐसा ना हो जाए कि वो जो आपस में झगड़ा कर लें, इसलिए उनको अलग अलग रखा जाता है। इसको क्या कहा जाएगा,
दो मान लीजिए कि यहाँ पे रसगुल्ला रखा गया है, एक रसगुल्ला यहाँ पे रखा गया, एक रसगुल्ला यहाँ पे रखा गया है, और यहाँ पे कौन है, यहाँ पे मान लीजिए इनको तो आप लोग जानते ही होंगे कि कौन है, इनको तो आप लोग जानते होंगे ना कि ये लोग कौन है। ये तो इनके पास दो रसगुल्ला रखा गया है, तो इनको इनके सामने से एक रसगुल्ला हटा करके दूसरे कमरे में रख दिया गया है और एक दूसरे कमरे में रख दिया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि दोनों रसगुल्ला इनके पास अगर आ जाएगा तो ये क्या करेंगी भाई, ये खा पी जाएंगी, इसीलिए भाई ना, तो इसको रखा गया है दूर दूर। समझ गए आप लोग ना? इनको तो आप लोग जानते ही होंगे, सभी लोग जानते हैं इनको भाई। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, हमारे तरफ से तो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, टाइम आउट होगा। क्या होगा? टाइम आउट हो जाएगा, ठीक ना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर किसी को कंफ्यूज लगेगा, दिक्कत लगेगा कि सर ये नहीं होगा, पनिशमेंट होगा, चाहिए वो होगा, तो हमको बताइएगा। जिन्होंने लगाया ऑप्शन नंबर डी सबका गलत है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। डी नहीं होगा, पनिशमेंट कैसे हो जाएगा? अभी एक के बतिया को सिखा रहा हूँ तब भी आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है। इस बात को देखिए, एक बात और समझिए, मैं क्या समझाना चाहता हूँ। एक अभिभावक छोटे बच्चों के झगड़े को संभालने के लिए, संभालने शब्द को पकड़िए, झगड़े को संभालने के लिए उन्हें अलग कमरों में रखता है। तो भाई संभालने के लिए रखता है, यानी कि झगड़ा हुआ नहीं है, झगड़ा हो जाएगा ना। चलिए, अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन लगेगा बहुत तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, सर क्वेश्चन नंबर 19 समझ में नहीं आया है, दोबारा से समझाइए, डाउट है। अगर समझ में आ गया होगा तो थोड़ा सा कष्ट करके एक बार लिख देती हैं आप लोग ना कि सर हमको समझ में आ गया, तो मैं भी समझूंगा कि हमारी बहनों को डाउट नहीं है वो क्वेश्चन ना। देखते हैं कौन ऐसी बहन है जो लिख देती हैं। इतना बोलने के बाद आप लोगों को तो लिख देना चाहिए, और नहीं लिखेंगे तो भाई तो क्या करना है, कभी आप लोग बैठिए और 1 घंटा लगातार खूब बोलते रहिए, बातें करते रहिए, कोई आपसे बोलने बात करने वाला ना हो, सिर्फ आप बोलते रहिए, देखिए कितना आप लोगों को अच्छा लगता है ना। पेट वोट में सब, गला वला में सब दर्द उर्द हो जाएगा, तब आप लोग कहेंगे कि सर पूछते हैं तो हम लोग को बताना चाहिए भाई। लेकिन आप लोग ऐसा काम कीजिएगा मत बहन। क्वेश्चन नंबर 20 को थोड़ा पढ़ करके इसका आंसर हमको बता दीजिए और एक इनाम हमारे तरफ से जीत करके ले जाइए। इसके लिए इनाम है कि अगले आपको 2 हफ्ते तक कोई नहाने के लिए नहीं कहेगा। चलिए, कोई नहीं नहाने के लिए कहेगा भाई, बिल्कुल। हाँ, सीमा देवी जी बहन, आप ही के लिए इनाम है। बताइए, इनाम जीतिए और खुशी मनाइए। अनचाही आदत के उन्मूलन के लिए इसके साथ अरुचिकर स्थिति को जोड़ना कहलाता है। बताइए क्या कहलाता है? क्या डेसिसिटी से एन कहलाता है, या एवरेसिव कंडीशनिंग कहलाता है, या क्लासिकल कंडीशनिंग कहलाता है, या बायोफीडबैक कहलाता है? तो क्या कहलाता है? जल्दी से बता दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। जिसने इस क्वेश्चन को बता दिया उसको 1 हफ्ते मान लीजिए कि छूट रहेगी भाई, 2 हफ्ते नहीं, 2 हफ्ते तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 हफ्ते की, 1 सप्ताह की उसको छूट है ना। 1 सप्ताह की छूट है। आपको नहाने के लिए कोई नहीं बोलेगा, आप नहीं नहाइए, इसी तरह से परफ्यूम लगा कर रहिए, कोई नहीं बोलेगा। बताइए इस क्वेश्चन को और इस इनाम को कौन जीतने वाली हैं? क्या संगीता पटेल जी जीतने वाली हैं, या बीबा जी जीतने वाली हैं, या प्रियंका साहनी जी जीतने वाली हैं? कौन है भाई? क्या शांति वाजपेयी जी ने जीता? जिसने जीता उसको भाई छूट। बताइए, जल्दी से आप लोग इनाम लीजिए। आप लोग बताएंगे कि सर मैं क्वेश्चन नंबर 20 को सही कर ली हूँ, अब मैं क्या इनाम जीत गई हूँ? तो आप जीत गई हैं भाई, बता दीजिए जल्दी से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, एवरेसिव कंडीशनिंग होगा। क्या होगा? एवरेसिव कंडीशनिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कोई ऐसा ना कह दे कि सर जीत गए तब भी कह दे कि सर हमने गलत कर दिया है ना। अगर ऐसा आप लोग करेंगे तब तो आप बहुत गलत करेंगे, तब तो मार खाएंगे भाई। कान ऐठ करके आप लोगों को ऐसा चाटा लगा देंगे कि सब कान उन दिमाग में सब सुन्न हो जाएगा ना, उसमें कान में क्या घंटी बजने लगेगी। इस बात को ध्यान दीजिएगा, तो आप लोग ऐसा मत कीजिएगा। चलिए, बहुत बातें हो गई बहन। क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़ लीजिए। वृषण कैंसर पर सामुदायिक शैक्षिक कार्यक्रम में सबसे बृहद ग्रुप होता है, तो क्या होता है बताइए? क्या 20 से 34 वर्ष के आयु वर्ग,
या 40 से 49 आयु वर्ग या 50 से 64 आयु वर्ग या 65 वर्ष आयु। हमारा राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा भाई, इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए 21 नंबर का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। वृषण कैंसर पर सामुदायिक शैक्षिक कार्यक्रम में सबसे बृहद ग्रुप होता है। तो सबसे बृहद ग्रुप क्या होता है, 20 से 34 वर्ष के आयु वर्ग का होता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा दिया है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 22 को। हेपाटिक कोमा के शिकार रोगी में कौन सा लक्षण विद्यमान होता है। हेपाटिक कोमा के शिकार रोगी में कौन सा लक्षण विद्यमान होता है। तो कौन सा लक्षण विद्यमान होता है, क्या रक्तवाहिका ऊर्ध्व होता है, या ऑप्शन नंबर बी दिया है पित्ती, ऑप्शन सी दिया है रेमिक ठंड, ऑप्शन डी दिया है पीलिया या ज्वाइंडिस ना। हमारा राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। 22 नंबर क्वेश्चन का इतना आप लोगों को लेट नहीं करना चाहिए भाई, ऐसे क्वेश्चनों को बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, पित्ती होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी पित्ती हो जाएगा, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। किसका किसका गलत हुआ थोड़ा हमको आप लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 23 पे चलिए, और क्वेश्चन नंबर 23 को बड़ा वीआईपी में भाई हम तो लिख दिए हैं, ऐसा वीआईपी में कोई लिखता है क्या, इस तरह से हम तो लिख देंगे, तब तो आप लोग को समझ में भी आ जाएगा। नहीं आ जाएगा, नहीं आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़िए। मधुमेह से क्वेश्चन मैं 6 से 7 करा चुका हूँ, इसको भी थोड़ा पकड़िए क्या पूछा है। मधुमेह शब्द दे दिया तो क्या दिया है आगे, मधुमेह कीटोएसिडोसिस में कीटोन पिंडों का बढ़ा हुआ स्तर इनमें से किसके त्रुटिपूर्ण ऑक्सीकरण का परिणाम है। तो किसके त्रुटिपूर्ण ऑक्सीकरण का परिणाम है, क्या प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, या खनिज पदार्थ का। हमारा राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बता दीजिए। तो 23 नंबर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या पूछा है कि मधुमेह कीटोएसिडोसिस ना में कीटोन पिंडों का बढ़ा हुआ स्तर इनमें से किसके त्रुटिपूर्ण ऑक्सीकरण का परिणाम है। तो किसके त्रुटिपूर्ण ऑक्सीकरण का परिणाम है बताइए, किसके त्रुटिपूर्ण ऑक्सीकरण का परिणाम है। तो किसके है, तो ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। वसा के है ना, किसके है, वसा के। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अब चलिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा दिया है, गर्भनाल जो कि एम्ब्रियोटिक कनेक्टिव टिश्यू से बनती उसके ऊपर ग्लाइटिनस पदार्थ हो, उसे क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, कोरियोन कहते हैं, एमनियोन कहते हैं, या हर्टन जैली कहते हैं, या वेलामेंटस प्रविष्टि कहते हैं। हमारा राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप बता दीजिए। तो जल्दी से आप बता दीजिए, संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, और बी बाजी, सीमा देवी, शांति वाजपेयी, सभी लोग बताएं भाई, सभी लोग बता दें कि इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बता दीजिए भाई। हमको तो लग रहा है कि आप लोग नहीं बता पाएंगे। क्या इसका राइट आंसर मैं करा दिया हूँ, अगर आप लोग बता देती तो बहुत अच्छा होता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, हर्टन जैली होगा। क्या होगा, हर्टन जैली। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ना। चलिए इसी तरह से अगला देखेंगे क्वेश्चन, थोड़ा सा देख लेते हैं भाई, रुक जाइए थोड़ा सा। क्वेश्चन अगला जाने से पहले थोड़ा सा हमको समय दे दीजिए, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 पे चलिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 25 भाई, किसी को गोलगप्पा खाना है या कुछ भी इनाम लेना है हमसे, तो मैं देखिए आप लोग सिर्फ क्वेश्चन अच्छे से कीजिए, और कल का तो भाई इनको इनाम दिया जाएगा, सभी इनाम इनको दिया जाएगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 25 को। क्वेश्चन नंबर 25 तो बहुत हैवी लग रहा है भाई।
क्वेश्चन नंबर 25 को थोड़ा इम्पॉर्टेंट में लेके चलिएगा साहब, आप लोग थोड़ा इसको इम्पॉर्टेंट में लेके चलिएगा भाई। क्वेश्चन क्या पूछा है, सीपीआर का पूर्ण रूप है तो क्या है, कार्डियो पल्मोनरी रेस्ट्रिक्शन। ऑप्शन बी दिया कार्डियो कार्डियो पल्मोनरी रिसुसिटेरान। ऑप्शन सी दिया है कोर्निक पल्मोनरी रिफ्लक्स। ऑप्शन डी दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बता दीजिए। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का। तो 25वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हमको तो लग रहा है कि ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, कार्डियोपल्मोनरी रिसुसिटेरान होगा। क्या होगा, सीपीआर का पूर्ण रूप है तो कार्डियोपल्मोनरी रिसुसिटेरान है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लेकिन रुक जाइए थोड़ा। अगला क्वेश्चन पर जाने से पहले भाई, अगर आप लोगों ने गलती किया तो इसी तरह से आप लोगों का कान ऐंठ करके काटा जाएगा। आप लोगों को पता है कि मैं एक तलवार ला दिया हूँ और उस तलवार से सभी लोगों का कान मैं काटूंगा ना। और जिसका महंगा कान होगा उसका तो पहले कान काटा जाएगा भाई। अब कान फिर जामेगा नहीं ना। ये लोग आप लोग सोचते हैं कानवा जाम जाएगा सर, इसी तरह से कहते हैं नहीं काटेंगे नहीं काटेंगे, बस कहते हैं। जिस दिन काट देंगे ना उस दिन आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो बहुत सोच समझ के रहा कीजिए आप लोग। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन कर लिए, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 25 तो नहीं दिया है, उसके आगे बढ़ इसके आगे क्वेश्चन हम लोग को 25 नहीं कर पाएंगे ना। 25 के आगे 26 आना चाहिए। लेकिन यहीं पर आप लोग होमवर्क नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को होमवर्क दे देता हूँ। अब इस होमवर्क को आप लोग करके आइएगा ना, जिसको जिसको करना होगा वो करके आएगा। क्वेश्चन नंबर एक नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कोलेस्ट्रॉल को कम करने का कौन सा विटामिन उपयोगी है, बताइए तो। कोलेस्ट्रॉल जो होता है, कोलेस्ट्रॉल ना, कोलेस्ट्रॉल को कम करने ना, कोलेस्ट्रॉल को कम न करने के लिए कौन सा विटामिन, इसको कौन सा विटामिन कर लीजिएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो जो बोल रहा हूँ उसको सुन लीजिए। कौन सा विटामिन उपयोगी है, कौन सा विटामिन उपयोगी है ना, कौन सा विटामिन उपयोगी है भाई, इसको बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 नोट कीजिए, रेनिन का श्रावण किससे होता है। रेनिन ना, ये क्वेश्चन लग रहा है कि आप लोगों को दिया हूँ। रेनिन का श्रावण किससे होता है, इसको बता दीजिए। तो रेनिन का श्रावण किससे होता है, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया। तीसरे नंबर क्वेश्चन को नोट कीजिए, मानव पेल्विस में झुकाव का कोण होता है तो कितना होता है। मानव पेल्विस मानव पेल्विस में क्या दे दूं आप लोगों को, झुकाव का कोण होता है तो कितना होता है, क्वेश्चन नंबर 4 नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को क्या दे दूं भाई, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को क्या दे दूं बताइए। एक व्यास से क्वेश्चन नोट कीजिए। तो आब्लिक व्यास जो होता है ना, आब्लिक व्यास ना, आब्लिक गुहा कीजिए। आब्लिक गुहा का व्यास कितना होता है, इसको बता दीजिए। तो आब्लिक गुहा का व्यास कितना होता है, इसको बता दीजिए। एक क्वेश्चन नोट कीजिए 5वें नंबर का। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या दे दूं आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 5वां आप लोगों को दे देता हूं, रुक जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे दूं, संक्रामक रोगों के नाम लिखिए ना। तीन लिख दीजिए, चाहे जितना आप लोगों को आ रहे हैं उतना लिख दीजिए। 3 संक्रामक रोग ना, 3 संक्रामक रोग का नाम लिखिए। अगर आप लोगों को आ रहा हो तो ठीक है,
अगर अधिक आ रहा हो तो उसको भी बता दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा ना। आप लोग बता देंगे तो हम भी जान जाएंगे। और ये कोई मत सोचिए भाई मैं कमेंट नहीं करता हूँ, तो ये मत सोचिए कि आप लोगों का मैं कमेंट नहीं देखता हूँ। सब लोगों का कमेंट देखता हूँ। इससे सारी बहनें मेरे ऊपर निश्चिंत रहें भाई, मैं आप लोगों का कमेंट सारा देख लेता हूँ, ठीक ना। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, भले से मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ आप लोगों का, लेकिन मैं कमेंट आप लोगों का देख लेता हूँ। 10 मिनट 5 मिनट या कुछ ही समय बाद आप लोगों का कमेंट मैं देख लेता हूँ। जैसे आप लोगों का कमेंट आता है कुछ समय के बाद, ये नहीं कि मतलब देखता ही रह जाता हूँ कभी। मतलब कि ये संभावना मान लीजिए कि आप लोगों का कमेंट आ गया तो 1 आध घंटे के अंदर सर देख लिए होंगे, या शाम तक देख लेंगे ना। वैसे भी मैं 2 3 बजे तक देख लेता हूँ सबका। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को क्या दे दूँ, किस उम्र में बच्चा, हाँ बताइए, इसको बताइए। थोड़ा क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज करूंगा, इसको पकड़िएगा। किस उम्र में, किस उम्र में बच्चा, किस उम्र में बच्चा, ठीक ना, किस उम्र में बच्चा चलना, चलना, इसको ध्यान दीजिएगा, चलना, यही पे देखिए थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, दौड़ना, चलना दौड़ना, प्रारंभ, 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 प्रारंभ कर देते हैं, कर देते हैं, इसको बता दीजिए, कर देते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को दे दूं, दाहिने, 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 दाहिने हाथ ना, दाहिने हाथ में कुल, कुल हड्डियां, कुल अस्थियां कितनी होती हैं दाहिने हाथ में, कुल अस्थियां, अस्थियां, कुल अस्थियां ना, कुल अस्थि, बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा। दाहिने हाथ पूछ रहा हूँ, दाहिने हाथ में कुल अस्थियां कितनी होती हैं, कितनी, कितनी होती हैं, कितनी होती हैं, इसको बताइए। बहुत सोच क्वेश्चन को, लैंग्वेज को पकड़िएगा। 7 नंबर का गलत कर सकते हैं आप लोग। मानव हाथ पूछा गया है, मानव शरीर का बता दीजिए। मानव शरीर में, मानव शरीर में कुल, बहुत आसान क्वेश्चन लग रहा है, पूछा हूँ क्या। मानव शरीर में कुल क्या पूछ दूँ आप लोग बताइए, थक गया हूँ। कुल कितनी बता दीजिए, तो कुल कितनी लार ग्रंथियाँ होती हैं। लार, ये तो पूछा हूँ क्या क्वेश्चन, चलो दे दिया तो आप लोग कर लीजिए। लार ग्रंथियाँ, लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप लोग सारे पीछे की क्लासें दोहरा रही होंगी। पाई जाती हैं, ठीक ना, पीछे की क्लासें आप लोग दोहरा रही होगी ना, ऐसा आशा कर सकता हूँ मैं कि आप लोग दोहरा रही होंगी। बताइए, संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी। अब देखिए क्वेश्चन मैं आप लोगों को 8 होमवर्क दूंगा भाई, इससे ऊपर नहीं दूंगा। कल का होमवर्क आप लोगों को मिला था, कल का होमवर्क कितना मिला था, 10 होमवर्क मिला था। संगीता पटेल जी आप बता दीजिए आपने कितना क्वेश्चन किया। संगीता पटेल जी बहन आप बताइए, आपने कितने क्वेश्चन किया। किसने 10 में से आपने 8 क्वेश्चन किया था, कौन सा क्वेश्चन नहीं किया था। आपने 6 नंबर क्वेश्चन नहीं किया था और 8 नंबर क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया था। क्या ये बात सत्य है? बिल्कुल सत्य है। आपने जब जवाब नहीं दिया तो इसका मतलब कि आप लोगों को 8 क्वेश्चन की ही जरूरत है ना। अगर आप लोगों को 8 क्वेश्चन की जरूरत है बहन, तो मैं क्यों आप लोगों को ज़्यादा दूँ, नुकसान नहीं कर देगा। 8 ही क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूँ। चलिए, इसके आगे नहीं दिया जाएगा। 8 क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, ठीक है ना। जितना आप लोग पढ़ेंगे बहन उतना ही ना मैं पढ़ाऊंगा। फिर भी मैं ज़्यादा पढ़ा करके क्या करूँगा कि आप लोगों को दिक्कत कर देगा, आप लोग पढ़वे ही नहीं करेंगे। रश्मि सोम जी बहन, हमको आप बता दीजिए कि आप क्यों क्लास में एब्सेंट होती हैं और किसी क्वेश्चन का होमवर्क क्यों नहीं आप करती हैं। किसी क्वेश्चन का बताइए, किसी क्वेश्चन का होमवर्क क्यों नहीं करती हैं। कल शाम वाली क्लास में देख रहा हूँ तो कितने लोग अब्सेंट है। संगीता पटेल जी बताइए, संगीता पटेल जी उसमें प्रेजेंटिंग थी पहले नंबर पे। संगीता पटेल जी का प्रेजेंटिंग है, और एक प्रियंका साहनी जी का प्रेजेंटिंग है, और एक वो कौन है, रश्मि रश्मि सोम जी हैं। ये इन्हीं लोगों का बस प्रेजेंटिंग है। आप लोगों का तो किसी का लोग का प्रेजेंटिंग ही है नहीं, तो आप लोग इस तरह से पढ़ेंगे भाई तो कैसे होगा बताइए। आप लोग इस तरह से पढ़ेंगे तो कैसे होगा। ऐसे पढ़ाई करेंगे आप लोग तो हो जाएगा। हमको तो लग रहा है कि नहीं हो पाएगा भाई। ऐसे मत पढ़ाई कीजिए आप लोग, बहुत समय हो नज़दीक आ रहा है आप लोगों के एग्ज़ाम का। अगर आप लोग ऐसे पढ़ेंगे तो नहीं हो पाएगा। चलिए बहन, मैं क्लास को समाप्त करना चाहता हूँ। आप लोगों को मैं कितने क्वेश्चन कराया, मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराया हूँ
25 ना 1 से लेकर के 25 क्वेश्चन कराया हूँ, जिसमें कि इसमें 8 नंबर के क्वेश्चन हम लोग नहीं कर पाए हैं, जो कि हमको नंबरिंग डालने में दिक्कत हो गई, नहीं डाल पाया था। तो 1 से लेकर के आप लोगों को मतलब कि 24 क्वेश्चन का हो गया ना, 24 क्वेश्चन हो गया, 8 नंबर छूटा, इसको 25 मान के चलिए। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन में जितने भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो कमेंट करके पूछिएगा। 25 नहीं है 24 क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन हम लोग का माइनस हो गया। तो इसकी चलिए छोड़िए, इतना आप लोगों को होमवर्क भी दिया, तो 25 क्वेश्चन मान के चलिए। 25 क्वेश्चन में आप लोगों के स्कोर कितने गए इसको हमको बताइएगा। 25 क्वेश्चन में आप लोगों के स्कोर कितने गए हैं इसको कमेंट करके हमको बताइएगा कि सर मेरे स्कोर इतने गए हैं। मैं आप लोगों को 8 होमवर्क के क्वेश्चन दिया हूँ, आज सारे होमवर्क के क्वेश्चन को आप लोग करके हमको बताइएगा कि सर मैंने क्वेश्चन के होमवर्क कर दिया। मैं देख लूँगा कि आप हमारी बहनें कितनी पढ़ रही हैं, कितनी तैयारी कर रही हैं। मैं आप लोगों से यही आशा कर रहा हूँ कि आप लोग पीछे की क्लास से रिवीजन कर रही होंगी। जितना हो सके बहन उतना रिवीजन कीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रिवीजन, जितना हो सके उतना रिवीजन। रिजल्ट पाना है तो बस रिवीजन कीजिए, और इसको मैं आशा करता हूँ कि आप लोग 10 दिसंबर तक रिवीजन कर लेंगी, बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर आगे हम लोग को और पढ़ाई करने की और नए चीज़ों को जानने की तो होगी, तो हम लोग जान लेंगे थोड़ा बहुत ना। तो आप लोग इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए। चलिए अब क्लास को समाप्त किया जाए। क्या कर रही हैं आप लोग, क्लास को समाप्त कर दिया जाए कि अभी कुछ किया जाए, पढ़ा जाए? तो चलिए बहन, और मैं आप लोगों से यही आशा कर रहा हूँ, संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, विभा जी, सीमा देवी जी, शांति वाजपेयी, और कौन है, रश्मि सोम जी, अनामिका सिंह जी, नीतू कुमारी, अध्या पंडित, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, सभी बहनों से मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग रिवीजन कर रही होंगी, ठीक ना, रिवीजन कर रही होंगी। विभा जी आपका हेल्थ में सुधार है कि नहीं सुधार है बहन, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, उसके बाद पढ़ाई किया जाएगा, ठीक ना। खूब मेहनत कीजिए, और चलिए इसी के साथ मैं क्लास को समाप्त कर रहा हूँ। क्लास आप लोगों को कैसी लगी बहन, अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छी लगी हो तो, ठीक ना, एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भाई बहनों में सबको शेयर भी कर दीजिएगा। जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं उनको शेयर कीजिएगा, जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार, और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा। मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।